नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा जलाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने मामले को लेकर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार पर निशाना साधा था। पटवारी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जीतू पटवारी को शर्म आनी चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। जीतू पटवारी में जितनी समझ है उतना ही वो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और वह अपना काम कर रही है। यह कांग्रेस का ही कचरा था जो भूल गए थे। कांग्रेस ने ही भोपाल में मौत बांटी थी और 10 लाख लोग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मारे गए थे। तो ये कांग्रेस के कारण ही मारे गए थे और उनके कार्यकाल में मारे गए थे। उन्होंने इस बीमारी को फैलाए रखा और एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ भ्रम फैला रहे हैं। भाई इसको लेकर कांग्रेस भी मुखर हो चली है और लगातार यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाए जाने को लेकर विरोध कर रही है। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि कैंसर के तत्व अभी भी कचरे में मौजूद हैं। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज से पीथमपुर की राम की कंपनी में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया जाना है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। भोरकुआ थाना क्षेत्र में दंपति से सरेआम लूट करने वाले एक आरोपी को भोरकुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व राजीव गांधी चौराहे पर एक दंपति शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार बदमाश ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। उनका सोना चांदी से जेवर और नकदी रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गया था। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसी कड़ी में घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसके आधार पर आरोपी भरत उर्फ बबला पिता गनीराम निवासी जोशी मोहल्ला को पकड़ा और पूछताछ करने पर उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने बताया कि उसकी 1 माह बाद शादी होना है, जिसके चलते उसे रुपयों की आवश्यकता थी और इसी के चलते वह लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में द्वारकापुरी अन्नपूर्णा में आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल भोरकुआ पुलिस द्वारा पकड़े आरोपी से अन्य मामले को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। झांसी, आगरा और ग्वालियर के बीच चलने वाली ट्रेनों के एसी कोच में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को जीआरपी पुलिस ने पकड़ा है। ग्वालियर जीआरपी को सूचना मिली थी कि झांसी से आगरा और ग्वालियर के बीच चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य स्टेशन के आसपास देखे गए हैं। थाना प्रभारी बबीता कठेरिया ने टीम के साथ घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में इनके पास से 5 बड़ी चोरियों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने उनके पास से 4 लाख रुपए के गहने, नकदी और मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी जय भगवान यादव और अमित दीक्षित आगरा के रहने वाले हैं। ये ट्रेनों में यात्री बनकर सफर करते थे और रात में जैसे ही सह यात्रियों को झपकी लगती थी, वे उनका बैग लेकर गायब हो जाते थे। जीआरपी पुलिस का कहना है कि पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर ये पता लगाया जा रहा है कि हाल ही में हुई चोरियों में इनका कितना हाथ था और इनके तार किस गिरोह से जुड़े हुए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। जबलपुर में 5.25 करोड़ रुपए कीमत की 2200 मीट्रिक टन सरकारी धान का घोटाला करने वाली 5 समितियों और 22 लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज। जिला प्रशासन और पुलिस कर रहा है इस मामले की जांच। जबलपुर जिले में धान खरीदी के मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी और बताया जा रहा था कि स्टॉक में उतना धान नहीं है जितना कि खरीद में बताया गया है। इस मामले की जिला प्रशासन ने बारीकी से जांच की, तब पाया गया कि 5 समितियों के द्वारा लगभग 5.25 करोड़ रुपए का जो धान खरीदा गया था वो स्टॉक में नहीं है। लगभग 2200 मीट्रिक टन धान स्टॉक से गायब पाया गया। इस पर जिला प्रशासन ने 5 समितियों सहित 22 लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। अब पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। माना जा रहा है कि कुछ और समितियां संदेह के घेरे में हैं। बीते वर्ष की धान खरीदी में घोटाला करने वाले लोगों और समितियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी और उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए थे। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। भिंड जिले में इन दोनों दबंगों का इतना आतंक है कि दबंग किसी के भी ऊपर हाथापाई कर देते और सोशल मीडिया पर वीडियो बात। भिंड जिले में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला मेहगांव थाना इलाके के सेतरी गांव से सामने आया है, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर की ग्रामीणों ने लात, घूंस और बेल्टों से जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित की फरियाद पर मेहगांव थाना पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि मेहगांव के रहने वाले सत्यनारायण
कुशवाहा सोनी गांव में रहकर अपनी क्लिनिक पर निजी प्रैक्टिस के साथ गांव-गांव जाकर बीमार लोगों का इलाज करते हैं। बीती शाम सहतरी के किसी व्यक्ति का इलाज करने गए थे, सभी ग्रामीणों सत्यनारायण सिंह को पकड़ लिया। 2 दिन पहले हुई धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर 3 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे। चोरी की पूछताछ करते हुए जमकर मारपीट की घटना का किसी ग्रामीण ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित की शिकायत है कि वायरल वीडियो के आधार पर मेहगांव थाना पुलिस ने शिवम भदौरिया, जालम भदौरिया, विषय भदौरिया, मुलायम सिंह अन्य के खिलाफ मारपीट की धाराओं में काम कर जांच करना शुरू कर दिया। बता दें कि भिंड जिले में इन दिनों दबंगों की दबंगई जोरों पर है। वीडियो वायरल कर देते हैं। अब देखने वाली बात है कि दबंगों की इस मारपीट जो एक झोलाझाप डॉक्टर के खिलाफ की गई, उसके ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। शुजालपुर अकोदिया मार्ग पर टोल नाके के समीप हुआ एक बड़ा हादसा। 108 एम्बुलेंस खड़े ट्राले में जा घुसी, वाहन चालक को आई मामूली चोट। शुजालपुर सिविल अस्पताल से शाजापुर मरीज को लेकर गई 108 एम्बुलेंस वापस आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ब्रेक फेल होने से यह हादसा होना बताया जा रहा है। घटना के समय कोई मरीज वाहन में नहीं था। एम्बुलेंस क्रमांक CG04NW 2470 में यदि कोई मरीज होते समय यह हादसा होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस घटना से 108 एम्बुलेंस के फिटनेस, समय समय पर होने वाले मेंटेनेंस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद इस आपातकालीन सेवा को संचालित करने वाली कंपनी के अफसरों ने वाहन चालक को मीडिया को जानकारी देने से भी मना कर दिया गया। घटना के समय वाहन नईम नामक पायलट चला रहा था। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, पर वाहन के फिटनेस मेंटेनेंस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संतोष राजपूत, शुजालपुर। शाजापुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और उन्होंने अपनी समस्या के समाधान को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें मोबाइल द्वारा कार्य करने के लिए 2G व 3G मोबाइल फ़ोन दिया गया था, जिसमें कई समस्या आ रही है, जिसके चलते उन्हें 5G वाईफाई मोबाइल दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मोबाइल में विभिन्न प्रकार के कार्य करना पड़ता है। बच्चों की फ़ोटो कैप्चर करना, नाश्ता एवं भोजन की उपस्थिति के साथ ही बच्चों का वजन लेना, पोषण आहार वितरण करना, महिलाओं बच्चों का KYC मोबाइल OTP लेना। लेकिन इन कार्यों को करने में कई तरह की समस्या आ रही है। इस समस्या को दूर करने एवं केंद्र में 5G वाईफाई मोबाइल प्रदान किए जाए ताकि काम में हो रही परेशानी दूर की जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 5G के ज़माने में 2G मोबाइल से कैसे करें काम, यह भी सोचने वाली बात है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। सिलवानी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत सिलवानी के पुष्पा विद्यालय में 10th और 12th की एग्जाम में केंद्र अध्यक्ष की मनमानी के चलते 2 छात्र हुए परीक्षा से वंचित। छात्र छात्राओं ने अधीक्षक के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे, आधे घंटे करीब लगाया चक्का जाम। सिलवानी माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा, इन दोनों परीक्षा केंद्र प्रभारी की मनमानी के चलते छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सिलवानी हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र पुष्पा विद्यालय में केंद्र अध्यक्ष राजेश खरे द्वारा दिन शुक्रवार को छात्र यशपाल आदिवासी, जो कि 12वीं क्लास का छात्र है, जो पुष्पा विद्यालय परीक्षा केंद्र पर अंग्रेजी का पेपर देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचा था, लेकिन छात्र 2 मिनट लेट हो जाने के कारण छात्र को केंद्र अध्यक्ष द्वारा परीक्षा में नहीं देने दी गई है, जिसको लेकर छात्र बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पुष्पा विद्यालय के सामने गुस्साए छात्रों ने स्टेट हाईवे 15 सिलवानी सागर मार्ग पर स्थित पुष्पा विद्यालय के सामने दिन शुक्रवार को चक्का जाम शुरू कर दिया। छात्रों द्वारा किए जा रहे चक्का जाम की जानकारी प्रशासन को लगते ही SDM PC साक्या, SDOP अनिल मोर तथा तहसीलदार सहित प्रशासन के आला अधिकारी पुष्पा विद्यालय के सामने बीच सड़क पर चक्का जाम कर रहे छात्रों के पास पहुंचे और उन्होंने छात्रों की समस्याओं को लेकर जन संवाद किया गया। गौरतलब है कि परीक्षा केंद्र अध्यक्ष राजेश खरे द्वारा छात्र के 2 मिनट लेट होने पर केंद्र अध्यक्ष छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिसको लेकर छात्र परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव तथा हटाने तथा केंद्र अध्यक्ष के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तत्काल प्रभाव से केंद्र अध्यक्ष को हटाए जाने को लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की। हालांकि दिन गुरुवार को भी हाई स्कूल परीक्षा में 2 छात्र 5 मिनट देरी से आने पर परीक्षा केंद्र द्वारा छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया था। हालांकि छात्रों की परीक्षा से वंचित हो जाने के मामले में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। छात्रों द्वारा किए जा रहे चक्का जाम करीब आधे घंटे चला और प्रशासन के आला अधिकारी द्वारा समझाइश के बाद छात्रों द्वारा चक्का जाम को समाप्त किया गया। केंद्र
अध्यक्ष की कार्य प्रणाली को लेकर दिन गुरुवार को 2 छात्रा नहीं दे पाए थे एग्जाम, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा दिया गया था अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन। केंद्र अध्यक्ष पर करी थी कार्रवाई की मांग, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने नहीं ली सुध। क्या होगी इन छात्राओं की सुनवाई? सिलवाई से रिपोर्टर कुमार रघुवंशी। क्षेत्र में कई आदिवासियों की रोजी रोटी ताड़ी के व्यवसाय पर निर्भर हो गई है। इन्होंने अपने खेतों में ताड़ी के वृक्ष उगा लिए हैं। 15-20 साल में ये पेड़ ताड़ी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनसे हर साल आदिवासी ताड़ी निकाल कर बेचते हैं। बहरहाल गर्मी के दस्तक के साथ ही ताड़ी का मौसम सबाब पर आ गया है। बड़वानी जिला मुख्यालय सहित जिले की सीमा से लगे झाबुआ अलीराजपुर जिले के गाँवों में ताड़ी की मादकता बिखरी हुई है। जनवरी से प्रारंभ हुआ ताड़ी का यह मौसम मई तक ताड़ी के शौकीनों को मदहोश करता रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक ताड़ी के प्रचुर मात्रा में उत्पादन के चलते इसके मस्ती भरे माहौल ने वनवासी अंचल को खुमारी में डुबो दिया है। खेतों में ऊंचे ऊंचे ताड़ी के झाड़ तथा उनकी छांव में बैठे सुकून से ताड़ी गटकने वालों के झुंड मदहोशी के आलम में डूबते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि ताड़ी नशे के साथ पेट के रोगों का भी निदान करती है। इसके सेवन से शरीर की पाचन क्रिया सही रहती है। सुबह के समय उतार कर पी जाने वाली ताड़ी मीठी होती है, वह शरीर के लिए ज़्यादा मुफीद होती है। शाम के समय पी जाने वाली ताड़ी में खट्टापन अधिक होता है, वह नशा ज़्यादा होता है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। मध्य प्रदेश में एक शर्मसार करने वाला मामला यहाँ पे सामने आया है। जो मंडला जिला जो है आदिवासी बहुल जिला माना जाता है, और यहाँ की एक तस्वीर जो सामने आई है मवई विकासखंड के बहरमुंडा का मामला है, जहाँ पे 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। लेकिन परिजनों के द्वारा एक शंका जाहिर की गई थी कि जादू टोने के में होने के कारण इसकी हत्या की गई है। तो मवई पुलिस के द्वारा एसडीएम से परमिशन लेकर कब्र से शव को बाहर निकाला गया है, जिसका पुनः पोस्टमार्टम किया जाना था। लेकिन मवई विकासखंड में व्यवस्था न होने के कारण परिजन के द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से लगभग 100 किलोमीटर चलकर वो शव को मंडला जिला लाया गया। लेकिन मंडला जिले में भी एक और बड़ी विडंबना इनके सामने आती है कि यहाँ पे मरचुरी में जगह न होने के कारण इनको रात भर एक पेड़ के नीचे शव को रखना पड़ा, और सुबह जब पीएम वगैरह हो गया तो जाने के समय भी जब इनको वापसी इनको मवई जाना था, तो उसके बाद भी इनको शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। तो सरकार के जो वादे हैं, ऊंचे वादे हैं कि यहाँ पे सब सुविधा युक्त अस्पताल है, ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे वास्तविक धरातल पे देखा जाए तो स्थितियां कुछ और हैं कि यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो सिर्फ दिखावे की हैं, वास्तविक स्थिति कुछ और है। एक्सप्रेस रिपोर्टर की मंडला से अमित चौरसिया। मध्य प्रदेश में एक शर्मसार करने वाला मामला यहाँ पे सामने आया है। जो मंडला जिला जो है आदिवासी बहुल जिला माना जाता है, और यहाँ की एक तस्वीर जो सामने आई है मवई विकासखंड के बहरमुंडा का मामला है, जहाँ पे 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। लेकिन परिजनों के द्वारा एक शंका जाहिर की गई थी कि जादू टोने के में होने के कारण इसकी हत्या की गई है। तो मवई पुलिस के द्वारा एसडीएम से परमिशन लेकर कब्र से शव को बाहर निकाला गया है, जिसका पुनः पोस्टमार्टम किया जाना था। लेकिन मवई विकासखंड में व्यवस्था न होने के कारण परिजन के द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से लगभग 100 किलोमीटर चलकर वो शव को मंडला जिला लाया गया। लेकिन मंडला जिले में भी एक और बड़ी विडंबना इनके सामने आती है कि यहाँ पे मरचुरी में जगह न होने के कारण इनको रात भर एक पेड़ के नीचे शव को रखना पड़ा, और सुबह जब पीएम वगैरह हो गया तो जाने के समय भी जब इनको वापसी इनको मवई जाना था, तो उसके बाद भी इनको शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। तो सरकार के जो वादे हैं, ऊंचे वादे हैं कि यहाँ पे सब सुविधा युक्त अस्पताल है, ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे वास्तविक धरातल पे देखा जाए तो स्थितियां कुछ और हैं कि यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो सिर्फ दिखावे की हैं, वास्तविक स्थिति कुछ और है। एक्सप्रेस रिपोर्टर की मंडला से अमित चौरसिया। कल यानी 1 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट आएंगे। बालाघाट में किसान सम्मेलन में शिरकत के बाद वे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे, जिसको लेकर बालाघाट के रेंजर कॉलेज में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 मार्च शनिवार को बालाघाट में किसान सम्मेलन व दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के नागरिकों को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। उनके द्वारा 264 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए 78 विकास कार्यों का लोकार्पण व 61 करोड़ के नए कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। साथ ही वे यहां 2025 दिव्यांगजनों को 2 करोड़ 64 लाख रुपए के सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे।
लोकार्पित होने वाले विकास कार्यों में 20 आंगनबाड़ी केंद्र, 8 हाई स्कूल, 4 सीएम राइस स्कूल, 4 छात्रावास, 4 सड़कें, 3 नवीन विद्युत उपकेंद्र सहित कुल 78 कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। बालाघाट के रेंजर कॉलेज में आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लांजी में कोटेश्वर महोत्सव में शामिल होंगे। लांजी में प्राचीन कोटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चन करने के पश्चात भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कर रानी अवंतीबाई स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। बालाघाट में किसान सम्मेलन में शामिल होकर डॉक्टर मोहन यादव यहां से लांजी के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां कोटेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस, राजकोमल बिसेन, बालाघाट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र जारी है। एक तरफ बजट पे चर्चा हो रहा है, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप काफी तेजी से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने राजभवन में सभी माननीयों को डिनर पर इनवाइट किया है। यूपी विधानसभा बजट सत्र में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर लगातार चर्चा हो रहा है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होते हुए दिख रही है। 2 दिन पहले संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर के भी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है, जिसमें सपा लगातार महाकुंभ के आयोजन में व्यवस्थाओं को लेकर के घेर रही है, तो वही भाजपा सपा को सनातन विरोधी बताने पर तुली हुई है। वहीं दूसरी तरफ आज शाम 7:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रिमंडल समेत सभी विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों को राजभवन में डिनर पर बुलाया है। 18 फरवरी से चल रहे इस बजट सत्र का अधिकतम समय हंगामे के भेंट चढ़ा रहा। कयास लगाए जा रहे हैं, जरूरी जनहित के मुद्दे आगामी आने वाले कुछ दिनों में जरूर चर्चा का विषय बनेंगे। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया।